नमस्कार, बहुत स्वागत आपका मारू राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जुड़ी हुई बताते हैं, क्योंकि आज ये सेंट्रल पार्क पहुंचे। सेंट्रल पार्क में मुख्यमंत्री की मॉर्निंग वॉक भी हुई। मंत्री कन्हैया लाल चौधरी भी साथ मौजूद रहे और बहुत दिनों के बाद ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि व्यस्तता मुख्यमंत्री की थी। राइजिंग राजस्थान को लेकर आप देख रहे थे, उस कार्यक्रम में व्यस्त थे, लेकिन उस बीच में भी वो मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। लेकिन काफी देर के बाद ये तस्वीर फिर से निकल कर आ पाई, जब मॉर्निंग वॉक के लिए सीधे सेंट्रल पार्क में मुख्यमंत्री पहुंच गए और उनके साथ मंत्री कन्हैया लाल चौधरी भी मौजूद रहे। तो मॉर्निंग वॉक करते हुए पहली तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं सेंट्रल पार्क जयपुर की ये सीधे तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री ने वहां पर मॉर्निंग वॉक भी की, उनके साथ कन्हैया लाल चौधरी जो मंत्री हैं वो भी मौजूद रहे। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब सेंट्रल पार्क पर वॉक करने के लिए सीएम पहुंचे थे। मेरा कहना यही है कि हम सुबह अगर ठीक तरह से व्यायाम करेंगे, घूमेंगे, दौड़ेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। और मेरा यही है कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जिससे कि व्यक्ति कोई भी काम कर रहा हो, चाहे व्यापार हो, सरकारी काम हो, किसी तरह का काम हो, जीवन की दिनचर्या हो, उसमें ताजगी आती है और काम में मन भी लगता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सुबह सभी को मॉर्निंग वॉक भी करनी चाहिए, व्यायाम भी करना चाहिए, योगा भी करना चाहिए, जिससे हमारी दिनचर्या ठीक प्रकार से हो। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको जयपुर से बताते चले, जहां पीएम मोदी का कल राजस्थान दौरा है। जयपुर के दादिया में पीएम की जनसभा आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। 1 लाख लखपति दीदी को भी न्योता दिया गया है। भजनलाल सरकार के 1 साल पूरे होने पर यह बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पीकेसी, ईआरसीपी जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों के द्वारा होगा। तो 1 लाख लखपति दीदी को भी दिया गया न्योता। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में आएंगे और जहां पर भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने पर यह भव्य कार्यक्रम आयोजित हो गया है। पीकेसी, ईआरसीपी जैसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों के द्वारा होगा। इसके पहले आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आए हुए थे जयपुर में, जब राइजिंग राजस्थान का उसका उद्घाटन भी पीएम के हाथों हुआ था, जहां पर राजस्थान, अगली राजस्थान को लेकर उन्होंने विजन भी बताया और यह भी बताया कि मौजूदा सरकार कितना अच्छा काम कर रही है और इस विजन के जरिए राजस्थान कितनी तेजी से उन्नति करेगा। उसके साथ आप देखिए कि फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर हैं। सीधे जब 1 साल पूरा होने वाला है तो उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। दादिया में पीएम की जनसभा होगी जयपुर के। लोकसभा के बाद आज और कल 2 दिनों तक राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा की शुरुआत करेंगी। सबसे आखिर में कल केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सरकार की तरफ से जवाब देंगे और इस चर्चा में कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, अभिषेक मनु सिंघवी और आरजेडी से मनोज झा चर्चा में हिस्सा लेंगे। बीजेपी ने अपने सभी राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी कर सदन में रहने को कहा है। तो बता दें कि संविधान को लेकर राज्यसभा में चर्चा होगी। लोकसभा में आपने देखा था ये चर्चा हुई थी 75 जब साल पूरा हुआ था। संविधान को लेकर प्रियंका गांधी विपक्ष की तरफ से उठी थी। उसके बाद से प्रधानमंत्री राहुल गांधी फिर नजर आए थे। उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सबका जवाब दिया था और अब संविधान पर राज्यसभा में चर्चा 2 दिनों तक। और चलिए उत्तर प्रदेश के मथुरा से आपको खबर बताते चले। दरअसल मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल 18 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे से जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की सिंगल बेंच में यह सुनवाई होगी। विवादित परिसर की वीडियोग्राफी कराए जाने और ट्रायल शुरू किए जाने को लेकर यह सुनवाई होगी कि क्या वीडियोग्राफी कराई जानी चाहिए या फिर नहीं और ट्रायल शुरू किया जाना चाहिए या फिर नहीं। आज इन्हीं दोनों मसलों पर 2 बजे से इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस 2 मसलों पर जो याचिकाएं दी गई थी और 2 शिकायतें थी उस पर आज ये सुनवाई होगी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर ये विवाद है और जिसपे आज 2 बजे के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट पर सुनवाई होनी है। 18 याचिकाएं दाखिल की गई है जिस पर सुनवाई होनी है।
शिव ही सत्य है। आज ये बात संभल को लेकर हो रही है, क्योंकि जिस संभल में मंदिर मस्जिद को लेकर कुछ ही दिन पहले बवाल हुआ था, उसी संभल में कब्जे में शिव मंदिर मिला है। अब वहां पर पूजा अर्चना हो रही है, रुद्राभिषेक यज्ञ हो रहा है, श्रद्धालु खुशी से झूम रहे हैं। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। संभल के दीपासराय इलाके में मिले महादेव मंदिर के बाद अब वहां पर पूजा अर्चना शुरू हो गई है। 46 साल बाद जैसे ही कब्जा मुक्त कर मंदिर को खोला गया, हिंदू समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई। शिव मंदिर में रुद्राभिषेक और भजन कीर्तन किया गया। अब दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। मंदिर पर महंत भी नियुक्त कर दिए गए हैं, जो रोज यहाँ पूजा करेंगे और मंदिर की जिम्मेदारी संभालेंगे। सुबह यहाँ 5 बजे से पूजा आराधना चल रही है। अभी रुद्राभिषेक होकर चुका है। शाम को हनुमान जी बालाजी का चोला चढ़ेगा और संध्या कीर्तन चलेगा और हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ होगा यहाँ। और कल हवन होगा यहाँ पर भगवान शिव का और माँ दुर्गा का। और बहुत ही खुशी की बात है। भगवान प्रभु का मैंने पूरा अभिषेक किया है। अब चोला चल रहा है और प्रसाद वितरण किया जा रहा है। मैं आप सब लोगों को प्रसाद दे रहा हूँ। बहुत खुशी के साथ इस कार्य किया है। दर्शन करना है भगवान का। दर्शन किए, कितना आनंद आया? बहुत आनंद है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा। सूचना मिली थी साहब, 46 साल पुराना एक मंदिर खुला है, तो लोग दर्शन करने के लिए सब लोग आ रहे थे, तो हमने सोचा कि हम भी दर्शन करें यहाँ बाबा के दर्शन। यहाँ पे मंदिर निकला है, बहुत अच्छी बात है। और पुराना है, रास्तों के परिवार रहते थे यहाँ पे 30-40, वो सब अपने अपने बेच के चले गए। यहाँ से मकान मंदिर रह गया है। लिहाजा यह है मंदिर का उद्धार हुआ, आगे मंदिर का उद्धार हो, मंदिर में लोग बाग आते जाते रहे, ऐसा माहौल बने। प्राचीन शिव मंदिर के आसपास प्रशासन अतिक्रमण को हटा रहा है, क्योंकि जिस मंदिर को 46 साल तक कब्जे में रखा गया, उसके ऊपर लोगों ने घर बना लिए थे। बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। मंदिर के पास कूप से अतिक्रमण हटाया गया। कुएं से सटे एक मकान के अवैध बने गेट को भी हटाया गया। मंदिर के दीवार का रंग रोगन किया जा रहा है। इसके पुराने अस्तित्व में लौटाने के प्रयास के चलते ये खुदाई शुरू कर दी गई है। जेसीबी मौके पर पहुंची है और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो प्राचीन शिव मंदिर है, उसके पास यहाँ पर कुआं था और कुएं को अब खोदा जा रहा है, क्योंकि कल यहाँ पर स्लेब पड़ा हुआ था, स्लेब हटाया गया, लेकिन अब इसकी खुदाई शुरू कर दी गई है एक बार फिर से। और इस खुदाई में जिस तरीके से पुराना अस्तित्व इसको लौटाने का प्रयास किया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा, और अब जेसीबी यहाँ पर पहुंच गया है और आप देखेंगे बुलडोजर यहाँ पर एक्शन मोड में है। बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है ताकि जो कुआं है वो अपने पुराने अस्तित्व में आ सके, और इसी को लेकर अब यहाँ पर दोबारा से एक बार बुलडोजर पहुंचा हुआ है और यहाँ पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस मंदिर की कहानी तो कई 100 साल पुरानी बताई जा रही है, लेकिन यहाँ रहने वाले हिंदू दंगे के बाद धीरे धीरे पलायन कर गए। प्रदीप कुमार वर्मा नाम के शख्स ने 1993 में पलायन किया और देवेंद्र रस्तोगी का परिवार सबसे आखिरी परिवार था जिसने 17 साल पहले यानी 2007 में यहाँ से पलायन किया था। इन लोगों ने बताया कि यहाँ पर हिंदुओं के 95 वोट थे, लेकिन सब डर के कारण पलायन कर गए। हमारा घर यही था, पहले घुसते थे मोहल्ले, पहले हमारा घर था, हमारा घर पड़ता था। कितने साल रहे यहाँ लगभग? मेरी बर्थ यहीं की है, सन 52 की पैदाइश है। और कितनी उम्र रही होगी जब आपने छोड़ दिया यहाँ पे? 93 में चले गए हम। 52 और 93 लगा लीजिए आप साहब, 40 साल की उम्र चले गए, 45 साल की उम्र। तब उस दौरान मंदिर में दर्शन क्या करते थे आप? हाँ, मंदिर में पूरा मोहल्ला आता था, हम लोग क्या आते, सारे आते थे, कोई दिक्कत नहीं। कितना प्राचीन होगा ये मंदिर शिव? मेरे ख्याल 100-150 साल पुराना होना चाहिए। हमसे पहले ही बताते हैं लोग, हम तो देखते चले आने बराबर। 1978 में ऐसी क्या स्थिति परिस्थिति हुई थी कि आपको पलायन करना पड़ा था? स्थिति क्या हुई, एक एक करके सब लोग जाने लगे। चारों तरफ मॉडर्न एरिया हमारा, और दंगे चली रहे थे सब। मतलब 76 में हुआ, 78 में हुआ, 80 में हुआ, इसलिए मतलब एक एक करके सब लोग जाने लगे, तो हम भी चले गए यहाँ से। आपकी याद में कितने परिवार उस वक्त रहते होंगे जो पलायन? 25 परिवार रहते होंगे लगभग। 95 वोट हमने अपने सामने डाले हैं। 95 मतलब यहाँ सोसाइटी में जहाँ रहते थे? हाँ, 95 वोटर थे हमारे, बच्चे रहे।
और अभी क्या स्थिति है? अब तो कोई परिवार नहीं है, लगभग सभी चले गए। ठीक पीछे जो आपके मकान है, यहीं आप रहते थे? यही हमारा मंदिर के सामने वाला मकान हमारे। तो कब आप लोग यहाँ से पलायन कर गए थे? हम 17 साल पहले गए थे यहाँ से। 17 साल पहले। वजह क्या रही? सबसे आखिर में सब मोहल्ला खाली हो चुका था, धीरे धीरे निकल गए थे ना लोग बाग, तो सबसे आखिर में हमारे ही रह गया था, फिर हम भी निकल मोहल्ला खाली क्यों हो रहा था धीरे धीरे? बलवे होते रहे 78 में, 80 में, 82 में, तो धीरे धीरे लोग बाग निकलते चले गए। क्या उस वक्त डर का माहौल भी था? हाँ, डर का तो माहौल था ही, चारों तरफ मोमडैनी। संभल में मंदिर मिलने के बाद एक और जहां प्रशासन लगातार अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहा है, वहीं लोग मंदिर में पूजा अर्चना में जुटे हैं। मुरादाबाद से भी लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। उनका कहना था कि अब भगवान आजाद हुए हैं, हर सोमवार को दर्शन करेंगे। मुरादाबाद से हैं। हम यहाँ पर पहले कभी नहीं आए। हम पहले कभी नहीं आए। संभल में मुरादाबाद से। और हमें जब पता चला कल के यहाँ एक मंदिर का खुलासा हुआ है तो बहुत अच्छा लगा। आने के बाद फिर सुबह मन हुआ कि हम अपने प्रभु के दर्शन करें चल के। और यहाँ आने के बाद इतनी खुशी हुई कि वो पता नहीं कितनी खुशी हुई। संभल में सुरक्षा को लेकर पूरी रात पुलिस कर्मियों ने कैंप किया। खग्गूसराय में शिव मंदिर के सभी एंट्री एग्जिट पॉइंट पर पुलिस पिकेट लगाई गई। मंदिर की परिक्रमा को लेकर सटे मकानों को भी नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। अब मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको मंदिर से सटा हुआ हिस्सा दिखाएं। जो सोर्सेज और जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो एरिया है ताकि मंदिर की परिक्रमा हो सके, इसको देखते हुए जल्द ही यहाँ पर नोटिस भेजा जाएगा इन मकान मालिकों को, ताकि जो कार्रवाई है उसको अमल में लाया जा सके। और इस तरीके से आप देखेंगे कि अवैध निर्माण बना हुआ है, छज्जा बाहर निकला हुआ है और मंदिर की परिक्रमा हो सके, व्यवस्थित तरीके से हो सके, उसको ध्यान में रखते हुए भविष्य में माना जा रहा है कि इस पर भी कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही नोटिस भी सर्व किया जाएगा ताकि आम आदमी को सहूलियत मिले। ये कुआं है, कुएं को खोदने की और बात कही गई है ताकि और गहरा गड्ढा किया जाएगा और इसके जो मूल स्वरूप है उसमें लौटाने की कोशिश की जाएगी जिला प्रशासन द्वारा। यहाँ पे एक पीपल का पेड़ था, बताया जा रहा है ये भी जो कुएं से लगा हिस्सा है ये भी पूरी तरीके से अवैध है, इस पर भी कार्रवाई होगी। इसको लेकर अब जिला प्रशासन जो है वो बेहद सख्त है। पुलिस प्रशासन अपनी सुरक्षा व्यवस्था दे रहा है, जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और इसी कार्रवाई के दौरान 46 वर्ष बाद एक मंदिर मिला जिस पर अब पूजा अर्चना शुरू हो गई है। लोगों का आना भी यहां शुरू हो गया है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 संभल।